वो 1582 का युद्ध है, दिवेर का युद्ध, जिसमें अकबर की पूरी सेना काट दी गई थी। हम में से बहुत से लोग हल्दी घाटी युद्ध को जानते हैं, उस दिवेर को नहीं जानते। उस हल्दी घाटी के ठीक 6 साल बाद वो दिवेर में युद्ध था। मैं जब दिवेर के युद्ध का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे दोनों चीजें लगती है। मुझे लगता है कि अनिश्चितता, या जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, वो कितनी शुभ, सत्य और सुंदर है कि राजा ने उस समय भारत के सबसे बड़े राजा को न केवल मेवाड़ से बाहर खदेड़ दिया था, बल्कि अगले 4 साल में मुगलों की 36 चौकियां यहां से उड़ा दी गई थी। उस दिवेर के युद्ध को हम भले ही जानते हो या ना जानते हो, एक बहुत वेल नोन हिस्टोरियन रहे जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है, जेम्स टोड। उन जेम्स टोड ने उस युद्ध के बारे में लिखा था कि वो मेवाड़ का मैराथन है, वो मेवाड़ का मैराथन है। मैं जब पुनः उस मैराथन की बात करता हूं तो वापस ईसा मसीह से भी कोई 490 साल पहले ग्रीस के अंदर एक मैदान है, जिस मैदान का नाम है मैराथन। वहां पर अपने ईरान का राजा अटैक कर देता है, डेरियस। आप जो बच्चे बैठे हैं, मैं आपको बताऊं कि डेरियस वह राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हमारी रिटर्न हिस्ट्री ये कहती है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला राजा वो डेरियस था। 515 बीसी के आसपास उसने भारत पर अटैक किया था। हालांकि हमारे भारतीय इतिहास में हमने डेरियस का नाम दिया दारा सिंह। ये दारा शब्द उस डेरियस से लिया गया हमारा। डेरियस जब अटैक करता है तो डेरियस की सेना बड़ी भारी सेना होती है। इतिहासकार कहते हैं कि 30,000 से लेकर 1 लाख के आसपास लोग रहे होंगे उसमें। उस समय ग्रीस में 2 शहर हुआ करते। एक शहर का नाम था एथेंस, एक शहर का नाम था स्पार्टा। स्पार्टन्स, जिनकी आपने 300 मूवी देखी हो। एथेंस वो शहर था जो पढ़ाई लिखाई जानता था, जहां के 3 बड़े फिलोसोफर यदि आपने सुने हो तो सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो वहां के हुए थे। एथेंस पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करता था। जब डेरियस एथेंस पर अटैक करता है तो एथेंस वालों को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, इस मैराथन के युद्ध में यदि हम लड़ेंगे तो हमारी पार नहीं पड़ेगी, इसलिए स्पार्टा वालों से सहायता मांगते हैं। स्पार्टा वालों सहायता भेजो। उन दिनों में बरसात का सीजन था, घोड़े चल नहीं सकते थे, इसलिए एक लड़के को कहा गया कि तुम दौड़ कर जाओ, भाग कर जाओ और स्पार्टा वालों को कहो कि हमारा युद्ध होने वाला, वो हमारा साथ देने के लिए आए। उस लड़के का नाम था फिस्पिडीज। वो 48 घंटे लगातार दौड़ा, 150 मील दौड़ा। स्पार्टन्स को जाकर उसने कहा कि आप हमारा साथ देने के लिए आइए, हमारा देश एथेंस मैराथन के मैदान में डेरियस की एक बड़ी सेना से लड़ रहा है। हमारे पास केवल 9,000 फौजी है, दुश्मन के पास कम से कम 50,000 के आसपास की फौज रही होगी, तो आप हमारा साथ देने के लिए आइए। अपने यहाँ पे कहते हैं भद्रा लग गई, भद्रा में शुभ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम पूर्णिमा के बिना शुभ काम नहीं करते, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। एथेंस अकेला लड़ता है। वो 9,000 सिपाही डेरियस को उस मैराथन के मैदान में हरा देते हैं। इसलिए जेम्स टोड कहता है जिस प्रकार एथेंस की एक छोटी सी सेना ने मैराथन के मैदान में डेरियस की एक बड़ी सेना को हरा दिया था, उसी प्रकार महाराणा प्रताप की एक छोटी सेना ने दिवेर के युद्ध में और अकबर की एक बड़ी सेना को हरा दिया था। इसलिए निश्चित रूप से दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। आप सबने मैराथन दौड़ नाम सुना होगा कि मैराथन दौड़ होती है